क्या आपने कभी सोचा है कि साल 2026 में दुनिया की सबसे ताकतवर सुपर पावर अमेरिका को एक ऐसा देश चुनौती दे सकता है जिस पर वो दशकों से प्रतिबंध लगाता आ रहा है? ये बात मैं नहीं कह रहा, बल्कि प्रोफेसर सेन का दावा है। वही प्रोफेसर जिनकी ट्रंप से जुड़ी 2 भविष्यवाणियां पहले ही सच साबित हो चुकी हैं। अब सबकी नजर उनकी तीसरी भविष्यवाणी पर टिकी हुई है। ये कोई साधारण साजिश वाली कहानी नहीं है, बल्कि गेम थ्योरी के विशेषज्ञ प्रोफेसर सेन का वो खौफनाक विश्लेषण है जो धीरे धीरे वास्तविकता का रूप लेता दिख रहा है। अगर उनकी बात सही निकली तो आने वाले कुछ महीनों में पूरी दुनिया की आर्थिक व्यवस्था हिल सकती है और आपके बैंक में पड़ा पैसा भी अपनी कीमत खो सकता है। इस वीडियो में हम उन पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे जिन पर अक्सर मेन स्ट्रीम मीडिया खुलकर बात नहीं करता। हम जानेंगे कि कैसे ईरान के रिलेटिवली सस्ते ड्रोन्स अमेरिका जैसे महंगे मिलिट्री सिस्टम को चुनौती दे रहे हैं, और साथ ही ये भी समझेंगे कि क्या डोनाल्ड ट्रंप किसी बड़े जियोपॉलिटिकल या राजनीतिक मकसद के लिए दुनिया को एक खतरनाक टकराव की ओर ले जा रहे हैं। आने वाले कुछ मिनटों में आप एक ऐसी तस्वीर देखेंगे जो शायद आपने पहले कभी इस नजरिए से नहीं देखी होगी। टेक से ज्ञान में आपका स्वागत है। प्रोफेसर सेन की पहली भविष्यवाणी थी कि डोनाल्ड ट्रंप दोबारा सत्ता में वापसी करेंगे, जो सच साबित हुई। दूसरी भविष्यवाणी ये थी कि उनके दोबारा सत्ता में आते ही अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ेगा और टकराव की स्थिति बनेगी। ये भी काफी हद तक सही साबित हुआ। लेकिन सबसे चौंकाने वाली उनकी तीसरी बात यह है कि इस टकराव में अमेरिका को गंभीर नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये सिर्फ अनुमान नहीं है, बल्कि इसके पीछे कई रणनीतिक और आर्थिक तर्क भी दिए गए हैं। आज हम इसी तीसरे और सबसे अहम मुद्दे को समझने की कोशिश करेंगे। क्या वजह हो सकती है कि एक ग्लोबल मिलिट्री पावर को एक क्षेत्रीय ताकत चुनौती दे सके? प्रोफेसर सेन के अनुसार ईरान ने इस तरह की स्थिति के लिए सालों से तैयारी की है। ये कोई अचानक लिया गया कदम नहीं है। उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में इसे एक बड़े संघर्ष के रूप में देखा जाता है। पिछले कुछ समय में ईरान ने जो घटनाएं देखी, उनसे उन्होंने सिर्फ हमला नहीं किया, बल्कि विरोधी ताकतों की रणनीति और कमजोरियों का भी विश्लेषण किया। उन्होंने समय लेकर अपनी तैयारी को और मजबूत किया। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ईरान सीधे युद्ध के बजाय इनडायरेक्ट तरीके अपना रहा है। वो अलग अलग क्षेत्रों में मौजूद अपने समर्थक समूहों के जरिए दबाव बना रहा है। इन सभी ने मिलकर विरोधी पक्ष की रणनीति को समझने की कोशिश की है। अब उनका लक्ष्य सिर्फ सैनिकों को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि बड़े स्तर पर आर्थिक और रणनीतिक दबाव बनाना है। वे उन क्षेत्रों को निशाना बना रहे हैं जो ग्लोबल इकोनॉमी के लिए महत्वपूर्ण है। खास तौर पर गल्फ देशों का जिक्र आता है, जो एनर्जी सप्लाई और ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में अहम भूमिका निभाते हैं। यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे एनर्जी सिस्टम्स और पानी की सप्लाई बहुत क्रिटिकल होती है। मिडिल ईस्ट के कई देशों में पानी का प्राकृतिक स्रोत सीमित है, इसलिए डिसैलिनेशन प्लांट्स पर भारी निर्भरता होती है। अगर इन सिस्टम्स को नुकसान पहुंचे तो बड़े शहरों में पानी की गंभीर समस्या पैदा हो सकती है। इसी तरह समुद्री रास्ते जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज ग्लोबल ट्रेड के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर इनमें रुकावट आती है तो इसका असर सिर्फ रीजनल नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर पड़ सकता है। इस पूरे सिस्टम का एक बड़ा हिस्सा पेट्रो डॉलर व्यवस्था पर टिका है, जहां ऑयल ट्रेड डॉलर में होता है। अगर इसमें डिसरप्शन आता है तो इसका असर सीधे ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स पर पड़ सकता है। अब सवाल उठता है कि इतनी एडवांस्ड मिलिट्री होने के बावजूद अमेरिका इन सस्ते ड्रोन से क्यों जूझ रहा है? इसकी एक वजह ये बताई जाती है कि ट्रेडिशनल डिफेंस सिस्टम्स बहुत महंगे और कॉम्प्लेक्स होते हैं, जबकि मॉडर्न वॉरफेयर में सस्ते और फ्लेक्सिबल हथियार ज्यादा प्रभावी हो सकते हैं। आज की लड़ाई ट्रेडिशनल नहीं रही, ये एसिमेट्रिक वॉरफेयर का दौर है, जहां कम लागत वाले हथियार महंगे सिस्टम को भी चुनौती दे सकते हैं। इसी वजह से डिफेंस एक्सपर्ट्स अब इस बदलाव को गंभीरता से देख रहे हैं। एक तरफ लो कॉस्ट अटैक सिस्टम्स है और दूसरी तरफ हाई कॉस्ट डिफेंस सिस्टम्स जो लंबे समय तक टिकाऊ नहीं होते। इसके साथ ही इकोनॉमिक प्रेशर भी एक बड़ा फैक्टर बन जाता है। अगर लंबे समय तक ऐसा इम्बैलेंस चलता रहा तो ये किसी भी देश की मिलिट्री स्ट्रैटेजी को प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा इतिहास बताता है कि सिर्फ एयर स्ट्राइक से किसी देश की सरकार बदलना बेहद मुश्किल होता है। ग्राउंड प्रेजेंस अक्सर जरूरी होती है, जो एक बड़ा और जोखिम भरा फैसला होता है। अब सवाल ये है कि ऐसी स्थिति में बड़े पॉलिटिकल डिसीजंस क्यों लिए जाते हैं? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे ओवर कॉन्फिडेंस, पॉलिटिकल गेन्स या स्ट्रेटेजिक दबाव। कुछ एनालिस्ट मानते हैं कि कभी-कभी छोटे सक्सेसफुल ऑपरेशंस बड़े फैसलों को प्रभावित कर देते हैं। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जहां ओवर कॉन्फिडेंस ने बड़े नुकसान का रास्ता बनाया। दूसरी तरफ पॉलिटिकल और फाइनेंशियल इंटरेस्ट्स भी बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। ग्लोबल अलायंसेस, इन्वेस्टमेंट्स और लॉबिंग जैसे फैक्टर्स डिसीजंस को प्रभावित कर सकते हैं। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स है, जहां कई हिडन इंटरेस्ट्स काम करते हैं। हालांकि इन दावों पर अलग अलग राय है, लेकिन ये बहस का हिस्सा जरूर है। आखिर में इस पूरी चर्चा का सार यही है कि मॉडर्न वॉरफेयर सिर्फ हथियारों की ताकत नहीं, बल्कि स्ट्रैटेजी, इकोनॉमी और ग्लोबल अलायंसेस का खेल बन चुका है, और कभी-कभी जीत भी नुकसान में बदल सकती है। आप इस पूरे मामले को किस नजरिए से देखते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर पाएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।